हरि ओम। हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। साल 2025 का हिंदू महासभा की ओर से ये पहला अमृतवाणी कार्यक्रम है और बड़ी प्रसन्नता के साथ हिंदू महासभा की ओर से मैं आपका इस अमृतवाणी कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। दर्शकगण, परम पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, अर्थात बहुत भाग्य से हमें ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुआ है। और यह भी कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में जितने प्रकार के शरीर होते हैं उन सब शरीरों में सर्वश्रेष्ठ है यह मनुष्य शरीर। कारण कि यह मनुष्य शरीर मोक्ष प्राप्त करने का द्वार बताया गया है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम मुक्ति पा सकते हैं। परंतु हमें यह स्मरण करना चाहिए कि जितने भाग्य से हमने इस मनुष्य शरीर को पाया है, 84 लाख योनियों से भ्रमण करने के बाद तब जाकर के हमें इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। बस इतना ही यदि हम सीमित रहें तो हमें इसका लाभ नहीं होगा। हमने जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, हमें इस मनुष्य शरीर का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति मेहनत करके गाड़ी चलाना सीखता है और उसके बाद वह लाइसेंस प्राप्त कर लेता है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस पाने के बाद यदि उसको रख करके वो बैठे रहे, अभ्यास ना करें, तो वो ड्राइवर नहीं कहलाते। उसी प्रकार किसी के पास ये मनुष्य शरीर है, लेकिन यदि इस मनुष्य शरीर का वो प्रयोग नहीं करते, उसका सदुपयोग नहीं करते, तो शायद ऐसा कहना पड़ता है कि वो सिर्फ नाम का मनुष्य है, सच में मनुष्य नहीं है। इस मनुष्य शरीर का हम लोग प्रयोग कैसे करें, इसके लिए शास्त्रों ने 3 ऐसी विशेष साधना बताए हैं। यद्यपि हमारे सनातन वैदिक परंपरा में अनेक प्रकार के साधना दिए गए हैं, लेकिन गोस्वामी की तुलसीदास जी की रामचरितमानस के आधार पर मैं 3 विशेष साधना के ऊपर हमेशा बल देता हूँ। एक, जिसको हम कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय माने इसका 2 अर्थ निकालता हूँ। स्वाध्याय का पहला अर्थ निकालूं कि अपने स्व का अध्ययन करो, अपने आप को जानो कि मैं कितना झूठ बोल सकता हूँ, कितना सच्चा हूँ, मेरी कमजोरियाँ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं कहाँ पर प्रबल हूँ। ये सब चीज़ें अपने आप को जानना अति आवश्यक होता है, जिसको हम कहते हैं कि अपने अंतरात्मा से जुड़े रहना, कनेक्ट विद द इनर सेल्फ। इसका एक अर्थ है स्वाध्याय। लेकिन स्वाध्याय का दूसरा अर्थ ये भी है कि शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को पढ़ना। और दूसरा जो साधना बताया गया है वो है सेवा। सेवा यानी भगवान की निष्काम भाव से सेवा करना, परमात्मा और उनके भक्तों की सेवा निरंतर करते रहना, ये हमारे जीवन की दूसरी साधना होनी चाहिए। इसके विषय में गोस्वामी जी के शब्द में श्री हनुमान जी विभीषण से कहता है कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान हमेशा सेवकों पर प्रीति करते हैं। और तीसरा जो हमें करना है वो है मंत्र जाप।
मंत्र जाप हमारे जीवन का एक बहुत विशेष अंग होनी चाहिए। मंत्र जाप का सीधा अर्थ होता है कि हम निरंतर मंत्रों का जाप करें। यद्यपि हमारे सनातन वैदिक परंपरा में, हमारे इतिहास में अनेक मंत्र दिया गया है, परंतु हमें अपने साधना के निमित्त एक ही मंत्र को पकड़ करके उनको जीवन भर जपते रहना चाहिए। जब हम एक ही मंत्र को पकड़ करके, एक ही मंत्र को अपना करके जीवन भर उसको जपते हैं, तब जब हमारे जीवन का अंतिम समय आता है तो वही मंत्र, वही नाम भगवान का सहज रूप से हमारे मुंह से निकल जाते हैं। और जैसे अंतिम समय में हमने परमात्मा का नाम ले लिया, उसी में हमारी मुक्ति हो सकता है। दर्शकन, मंत्र जाप के साथ कुछ एक दो नियम जोड़े गए हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, एक ही मंत्र होना चाहिए। समय अनुसार, वार अनुसार, कभी कभी जैसे मैं कहूँ मौसम बदलते ही हम मंत्र बदलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मंत्र को पकड़ लो और जीवन भर उसको जपो। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि मंत्र जाप करते समय हमारे पास एक माला होनी चाहिए। यदि माला ना हो तो हमारी मंत्र जाप अधूरी माने जाते हैं, इसलिए माला पकड़ करके हमें मंत्र जाप करना है। और तीसरा यह बताया गया कि वो माला जो हम पकड़ के जाप करते हैं वह सब व्यक्तिगत होनी चाहिए, जिसको हम कहें सबकी अपनी अपनी एक माला होनी चाहिए। एक ही माला पूरे परिवार के साथ उसको बांटते नहीं है कि एक ही माला के ऊपर पत्नी ने जाप कर दिया, फिर उसको रख दिया, फिर बाद में पति आते हैं वो जाप करते हैं उसके ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही माला और एक ही मंत्र। अब उसके बाद प्रश्न ये आते हैं कि हम कौन सा मंत्र जाप करें, कैसे पता चले कि हम कौन सा मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके लिए शास्त्र 3 मार्ग बताते हैं, या फिर जैसे कहें हमारे पास 3 विकल्प है, 3 ऑप्शन है। पहला विकल्प ये है कि किसी को गुरु बना करके, किसी के आश्रय हो जाना, किसी के आश्रित हो जाना, और गुरु के द्वारा जो हमें मंत्र प्राप्त होते हैं हम उसी को गुरु मंत्र मान करके जीवन भर उसको जपते रहें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि सबकी अपने मन में, सबकी अपनी इच्छा में, या फिर सबकी अपनी भावना जो है वह किसी एक पर्टिकुलर परमात्मा के एक विशेष रूप से के प्रति आकर्षित होता है। यदि आपका मन इस देवता से, या फिर जैसे कहे उदाहरण के तौर पे आपका मन ज्यादा भगवान शिव के प्रति आकर्षित है, तो आप भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। यदि आपका मन ज्यादा जगदम्बा के प्रति आकर्षित है तो आप उनके मंत्र का जाप करें। इसलिए अपने आप से पूछना चाहिए, और इसी को हम इष्ट देव कहते हैं कि हमारा इष्ट देव क्या है। इष्ट देव का मतलब होता है कि हमारा मन, इष्ट का मतलब होता है मन, हमारा मन जो है किस देवता के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसलिए ये दूसरा तरीका है कि हम अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें। और तीसरा, यदि ये सब ना हो तो बस इतना कर सकते हैं कि हमारे घर पे जो पुरोहित आते हैं पूजा करने के लिए, अपने घर के पुरोहित से आप पूछ सकते हैं कि आप कौन सा मंत्र जाप करें। दर्शकगण, मैं आपके सामने बस यह रखने की प्रयास कर रहा हूं कि हमारे इस मनुष्य जीवन का मंत्र जाप एक बहुत विशेष अंग माने जाते हैं। निरंतर हमें मंत्र जाप करते रहना चाहिए। सतयुग में ध्यान होते थे और उसके माध्यम से भगवान की प्राप्ति होते थे। त्रेता युग में यज्ञ के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होते थे, और द्वापर युग में मूर्ति सेवा के द्वारा भगवान की पूजा होते थे, प्राप्ति होते थे। लेकिन कलयुग में ये सब संभव नहीं है। कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का जाप करो, केवल भगवान के नाम का मंत्र जाप करते हुए हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। साल के 2025 के ये पहला अमृतवाणी कार्यक्रम, जैसे मैंने कहा, चलिए आज ही से हम संकल्प करें कि हम एक ही मंत्र को पकड़ करके एक ही माला के ऊपर पूरे साल भर पूरे भक्ति विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ मंत्र जाप करते रहेंगे, जिससे हम इस मनुष्य शरीर का भरपूर लाभ उठा सके। आप इन विचारों पे ध्यान करें और अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देता हूं। आपके ध्यान के लिए कोटिशः धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।